पूरी प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जो बाबा जी से प्यार करते हैं, जो बाबा जी से विश्वास करते हैं, वह हमेशा ही यही चाहते हैं कि वह बाबा जी के समीप रहें और समक्ष रहें। सात संगत जी, बाबा जी ने ये भी बातें कही हैं कि ये मत सोचिए कि जो मेरे साथ रहते हैं, जो हर पल मेरे साथ में हैं, वह अंधेरे में नहीं। बाबा जी ने ये बात कही है, जो भजन सिमरन करेगा वही मेरे साथ रहेगा। तो सात संगत जी, बाबा जी में बड़ी ही विनम्रता है। ये बात हम इतने साल से उतने से जुड़े हुए हैं, ये बात हमें भी समझ में लग गई है, लेकिन हम ये बात को अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर पाए। सात संगत जी, बाबा जी बड़ी ही करने वाले हैं। ऐसी करने जो है किसी आम इंसान की नहीं। बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि ये तो शब्द की कमाई है बेटा, जो कर लेगा वही उस मालिक को पाएगा। लेकिन हम उस मालिक को पा नहीं पा रहे। कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ पर हमें ये पता नहीं चल पा रहा। हम तो यही बातें सोचते आए हैं कि वह मालिक हमेशा ही हमारे साथ है, लेकिन किस तरह हमारे साथ है ये बातें हमें आज तक समझ में नहीं आई। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो नाम की कमाई करेगा और जो बाबा जी से प्रेम करता है वही इस बातों को समझ पाएगा। बाबा जी हमेशा ही ये बातों से हमें यही समझाते आए हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह 2 साल के छोटे से बच्चे पर आधारित है, जो कि डेरे में अपने माता पिता के साथ आया था और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जब डेरे के हॉस्पिटल में उसे लाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। तब बाबा जी ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि उस बच्चे को बाबा जी ने किस तरह जीवित किया। सात संगत जी, ये जो बच्चा था एक सत्संगी परिवार में पैदा हुआ और तकरीबन अपने माता पिता की शादी के 10 साल बाद इस बच्चे का जन्म हुआ। और ये सब बड़े ही खुश थे कि बाबा जी की मौज है, बाबा जी के कारण हमें इतनी देर बाद जो है इस बच्चे की दात प्राप्त हुई है। तो माता पिता हमेशा ही उसे डेरे में लेकर आना चाहते थे, लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक ना होने कारण वह उन्हें ले नहीं पाए, जिसके कारण वह हमेशा ही कहते थे कि हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो हमें इसे जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तब इसे डेरे लेकर जाएंगे। तो वह कहते हैं कि जब बाबा जी ने हमें बुलाना है तभी बुलाना है, हम ऐसे नजायज ही टेंशन लेकर बैठ गए हैं। तो वह कहते हैं कि बेटा टेंशन नहीं लेनी है, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। जो बाबा जी पर विश्वास करता है, बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो सात संगत जी, ये बातें सही भी है। तो सात संगत जी, वह ऐसे ही उस बच्चे के जन्म को 2 साल हो गए और डेरे ना आ पाया। और एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे अपने जो है काम से तकरीबन 2 दिनों की छुट्टी है, क्यों ना हम डेरे जाए। और अब मौसम भी ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, तो हम इस बच्चे को लेकर डेरे जा सकते हैं। वह कहते हैं हाँ हाँ, हम अपने बच्चे को डेरे में लेकर ज़रूर जाएंगे। तो वह कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसे लेकर डेरे जाएंगे। तो वह कहते हैं कि ठीक है, ऐसा कर, तू भी अपना सामान बांध ले और हम इसको लेकर डेरे में जाएंगे। अब तो ये बिल्कुल ठीक है। तो वह कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। पिताजी कहते हैं
कि फिर भी तुम ऐसा करो, इसकी जो मेडिसिन्स वगैरह हैं वो रख लो। तो वह कहती है ठीक है, मैं इसकी दवाई वगैरह रख लेती हूँ। वो कहते हैं कि 2 दिन हमने वहाँ पर रहना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वह कहते हैं कि ठीक है। ऐसे ही उन्होंने अपने बेटे की दवाई रख ली और बड़े खुशी खुशी डेरे जाने के लिए तैयार हो गए और वह सेवा वाले बस में बैठे और सब सेवा वाले बस में बैठे थे। तो सारों ने उस बच्चे को बड़ा दुलार किया, बड़ा प्यार किया। तो वो औरत कहती है कि हमारे बच्चा कितना किस्मत वाला है और इतनी देर के बाद जो है हमें इस बच्चे की दात प्राप्त हुई है, बाबा जी की कृपा हो गई। वो बोला कि बाबा जी के घर में देर है अंधेर नहीं है, हमें ये बच्चा उनकी वजह से ही मिला है। और सब बहुत ही खुश थे और ऐसे ही डेरे पहुंच गए। तो वह बोला कि आज बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम है, तो हम दर्शनों में ज़रूर जाएंगे। तो वह कहते हैं कि ठीक है। और साध संगत जी ऐसा ही हुआ, उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए और वापस आ गए। उस समय उस बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, बच्चे को हल्का हल्का बुखार हो गया। तो वह अपने पति से कहती है कि बच्चे को बुखार हो गया। तो वह कहता है कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसे दवाई दे दे। तो वह कहती है कि हाँ मैं मेडिसिन इसकी लेकर आई हूँ, दवाई दे देती हूँ। ऐसे ही दवाई दे दी, बच्चे का बुखार उतर गया, बच्चा खेलने लग पड़ा। जब बच्चा खेलने लग पड़ा तो माता पिता की जान में जान आई कि अब बच्चा बिल्कुल ही ठीक है। और वह डेरे में घूमे, लंगर खाया। रात को एक फिर बच्चे की तबीयत खराब होने लग पड़ी। वह बोला कि क्या हुआ? तो पत्नी बोलती है कि इसे बहुत तेज बुखार है। तो वो कहता है कि तुमने बच्चे को दवाई दी थी? वह बोली दवाई तो मैंने दे दी थी, लेकिन इसे फिर बुखार हो गया। तो वह कहता है कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह बच्चे की दवाई का हम दे दो। तो वह कहती है कि दवाई दिए को भी मुझे घंटा हो गया, लेकिन इसका बुखार उतर नहीं रहा, हम इसे हॉस्पिटल में क्यों ना दिखाएं? तो वह बोला ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो डेरे के अंदर हॉस्पिटल है उसे दिखा देते हैं। वो बोली कि मैंने सुना है कि डेरे के बाहर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर दिखाते हैं। तो वह कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा कर रही है तो हम बाहर वाले हॉस्पिटल जो पड़ा है वहां पर दिखाते हैं, लेकिन अंदर भी उन्हीं की ब्रांच है, यहाँ पर भी डॉक्टर होते हैं। तो वह बोली कि नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं लग रहा। तो वह बोलता है कि तू बेकार में चिंता ले रही है। और वह इसे हॉस्पिटल में दिखाने चले गए। हॉस्पिटल में जाते जाते बच्चे की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। और जब वह हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया, जिससे माता पिता बड़े परेशान हो गए कि अभी तो बच्चे को हल्का सा बुखार है। वो बोले कि बच्चे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए। तो वह बोले कि अभी शाम को तो हमारा बच्चा ठीक खेल रहा था। और उस माता पिता ने सारी रात जो है डेरे के हॉस्पिटल में बिताई। और सुबह जब वह बच्चे को देखने गए तो बच्चे के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। और वह इस बात से घबरा गए कि बच्चे को क्या हो गया, बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल रहा। तभी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अभी तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, अब इस बच्चे को ऐसा क्या हो गया? तो वह बोला कि बच्चा ठीक है, नहीं है। तो डॉक्टर बोले कि अभी ये बच्चा हम अच्छी तरह चेकअप किया है, लेकिन ये बच्चा जो है कुछ बोल नहीं रहा, ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं। माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें कुछ चीजें ये समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है। और फिर वह कहते हैं
हम इतनी दूर से बाबा जी का सत्संग सुनने आए हैं, तो हमें बाबा जी का सत्संग सुनना होगा, तभी हम डेरे में अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। तभी वह उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बच्चा मर गया है और आपको सत्संग में पड़े हैं। तो वो बोला कि नहीं बेन, हम बाबा जी का सत्संग सुनने आए थे ना, तो हम सत्संग सुनकर जाएंगे और अपने इस बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो वह बोली कि अगर सेवादारों को ये बात पता लग गई तो वह इस बच्चे को अंदर नहीं जाने देंगे। तो वह बोला कि चिंता मत कर, हम इस बच्चे को बाबा जी का सत्संग सुनाने लेकर आए थे ना, तो हम उसे सत्संग सुना कर ही लेकर जाएंगे, तू चिंता क्यों कर रही है। तो वह बोली कि चुप, और वह फूट फूट कर रोने लगी। और पति कहता है कि बस तू अपने रोने पर कंट्रोल रखना, हम इसे अंदर पंडाल में सत्संग सुनने के लिए लेकर जाएंगे। पत्नी के मुंह से एक शब्द ना निकले और वह कुछ न बोल पाई। पति बोला कि चाय पी लो। वो कहती है कि मुझसे चाय नहीं पी जाएगी। वह बोला कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बोली अब क्या ठीक हो जाएगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं लग रहा। लेकिन वह बोला कि बाबा जी पर विश्वास रखो, अगर तुम बाबा जी पर विश्वास रखोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके मुंह से एक शब्द ना निकला और मन ही मन सोच रहे थे कि ये मेरा पति कैसा है, इसे अब भी ये सब कुछ पड़े है। लेकिन पति की बात मानकर वह आगे को चल पड़ी और पंडाल की देखा कि वहां पर सेवादार सबको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ गई। और सेवादारों ने चेकिंग की और कहा उन्होंने कि बच्चा सोया हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ले जाइए, बच्चे के लिए सब कुछ है ना। तो वह बोले कि हाँ। तो वह कहते हैं कि आप पंडाल में वहाँ बैठ जाइए, वहाँ सामने से बाबा जी की स्टेज बिल्कुल दिखाई दे रही है। वह बोले कि आपका शुक्रिया। तो वह बोले कि आप बच्चे को पहली बार लेकर आ रहे हैं। तो बीवी की आंखों से फूट फूट कर आंसू निकल रहे थे। पति बोला कि हाँ। तो वह बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए वहां पंडाल में बैठ गए। पत्नी अभी भी रो रही थी। पति उसे चुप कहता है कि बाबा जी का सत्संग शुरू होने वाला है, आराम से बाबा जी का सत्संग सुनना है और कोई आवाज नहीं करनी है। वह अपने पति के इस तरह के स्वभाव को देखकर वह सोच रही थी कि आज पति को क्या हो गया, इतनी दुख की घड़ी में भी इसे सत्संग की पड़ी हुई है, ये नहीं पढ़ पता कि बच्चा ठीक नहीं है। लेकिन पति जो है वह चुप कर कर सत्संग की ओर ध्यान दे रहा था। पत्नी जो है बार बार उसे देख रही थी। पति ने बड़े आराम से बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ था और बैठते ही वह सिमरन पर बैठ गया। पत्नी का आंखें बंद की तो अपने बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। पति ने आवाज लगाई कि बाबा जी का ध्यान करो, बाबा जी आने ही वाले हैं। उतनी देर में बाबा जी पंडाल में आ गए और जैसे ही पंडाल में आए सारे संगत पर दृष्टि डाली और ये दोनों पति पत्नी सिमरन पर बैठे हुए थे। बाबा जी जब स्टेज पर आते हैं तो सारी संगत की ओर दृष्टि डालते हैं। हम बाबा जी की स्टेज काफी दूर होती है, हमें यही लगता है कि बाबा जी हमें देख नहीं रहे, लेकिन बाबा जी सारी संगत को देख रहे होते हैं। हम इस गलत फहमी में जीते हैं। जो वहां पर स्क्रीन लगी होती है उसमें भी ये बताया जाता है। तो संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि स्टेज में काफी दूर होने के कारण वहां पर कई टीवी लगे होते हैं और टीवी में भी ऐसे लगता है कि बाबा जी हमारे सामने हैं।
तो ये पति पत्नी जो है बड़े आराम से जो है बाबा जी का सत्संग सुनने लगे और बच्चा इनकी गोद में बैठा हुआ था। बाबा जी ने उस दिन सत्संग भी एक छोटे से बच्चे के ऊपर बताया। जब बीबी जो है सत्संग सुनती है तो वह रोती है, लेकिन पति बड़े ही शांत स्वभाव से जो है बाबा जी का सत्संग सुनता रहता है। बाबा जी ने उस दिन जो बातें बताई थी वो ऐसी लग रही थी कि हर सत्संगी के साथ घटी होती है। बाबा जी जो भी सत्संग करते हैं हमारे ऊपर लागू करने के लिए करते हैं, लेकिन हम वो सत्संग को ध्यान से सुनते ही नहीं। तो वह भी पति पत्नी जो है बाबा जी का सत्संग सुन रहे थे और बाबा जी ने तकरीबन उस दिन 1 घंटे और 10 मिनट तक सत्संग सुना और बाबा जी ने बड़ी विनम्रता के साथ जो है उस दिन 5 मिनट तक और स्टेज पर बैठे रहे। सारी संगत की ओर दोबारा दृष्टि डाली और ये पति पत्नी जो है वहां पर बैठे हुए थे। और जब बाबा जी सत्संग खत्म कर उठने लगे तो इनके बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। बच्चा रोने लग पड़ा। पत्नी की एकदम बच्चे के रोने से आँख खुल गई और ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जो बच्चा अभी हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है वह कैसे रो रहा है। और पत्नी को यकीन नहीं आया। पति ने भी आँख खोली और बच्चे को रोता देख उसकी आंखों से भी आंसू आ गए। पत्नी ने फटाफट वो बच्चा अपनी गोद में लिया और पति को बोली, पेट बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। और वह बोली कि ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। बच्चा रोई जा रहा था। माँ ने चुप कराया, लेकिन वह चुप नहीं कर रहा था। और उस समय सत्संग भी खत्म हो गया और सेवादार भागी जो एक बीबी थी वो इसके पास आई। बोली, बच्चा क्यों रो रहा है? वह उसने जब सारी बात बताई तो सेवादार भी हैरान हो गए कि ये आप मरे हुए बच्चे को पंडाल में लेकर आए। तो वह बोली कि हाँ, अभी हम कल आए थे, बच्चे को बुखार हो गया और जब हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो इसे मृत घोषित कर दिया। मेरे पति की जिद थी कि हम इसे पंडाल में लेकर जाएंगे। तो वह बोली कि फिर आप पर बाबा जी की दृष्टि आपके बच्चे पर पड़ी तो आपके बच्चे पर बाबा जी ने जो है जो कष्ट आया था वो ले लिया। तो साथ संगत जी वहां पर पंडाल में जितने भी लोगों को ये बात पता लगी सारे इकट्ठे हो गए और तभी बाकी सेवादार भी आ गए और कहा, क्या हुआ? वह पति बोला कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो वह बोले कि बाबा जी अभी बैक स्टेज पर ही हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो दौड़कर बाबा जी की ओर जाएं। वह पति पत्नी बच्चे को लेकर दौड़कर बाबा जी के पास गए। बाबा जी जाने ही वाले थे, वह दोनों पति पत्नी ने बाबा जी के पैरों पर गिर गए। बाबा जी बोले कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो वह बोला कि बाबा जी आज आपने हमारे बच्चे के प्राण हमें वापस कर दिए। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने सारी बात बताई। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये सब कुछ हुआ है तो उस मालिक की वजह से। वह मालिक बड़ा ही अंत है, बेअंत है, उन्होंने तुम्हारे बच्चे पर कृपा की। तो वह बोले कि बाबा जी हमने उस मालिक को कभी देखा नहीं है, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि आप अपने सत्संगियों के कैसे दुख को हरते हैं और मेरे पर जो आज आपने कृपा की है मैं उस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा जो कुछ किया है उस मालिक ने किया है। हाथ जोड़कर बाबा जी वहां से चले गए। और साथ संगत जी बाबा जी कभी भी ये बात नहीं कहते कि उन्होंने कुछ किया है,
वह हमेशा ही कहते हैं कि उस मालिक ने किया है। तो साध संगत जी, जब बाबा जी में इतनी विनम्रता है, इतना प्रेम है, तो हम बाबा जी के हमेशा साथ क्यों ना रहें। तो साध संगत जी, हमें भी हमेशा बाबा जी द्वारा बताई गई हर बातों को अमल में लाना है और भजन सिमरन की करना है। बाबा जी हमेशा यही बातें करते हैं कि ये जो चीजें हैं वह भजन सिमरन की ताकत से मिलती है। तो जिस दिन हम भजन सिमरन की ताकत को जानेंगे, ये चीजों के बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह बाबा जी पर अपना विश्वास बनाए रखें और भजन सिमरन की कमाई के बारे में जरूर जानें। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।